हेलो फ्रेंड, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल सीखो पाकिस्तान के अंदर। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर आप मजे मजे की चीजें यहाँ पे डेली बेस के ऊपर सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बताया जाएगा, यूट्यूब के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पे आपको एडिटिंग के बारे में बताया जाएगा। बहुत कुछ आपको यहाँ पे डेली बेस के ऊपर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ वाला जो बेल आइकन है इसको लाजमी से प्रेस कर देना, क्योंकि हमारी आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल सके। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि हम कैसे हम ऑफिशियल विंडो का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा और आपको ये भी गाइड किया जाएगा कि आप किसी भी थर्ड पार्टी की वेबसाइट से विंडो को डाउनलोड ना करें, वरना आपके साथ हैक होने का बहुत ही बड़ा चांस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हर गली मोहल्ले में एक ऐसा लोंडा जरूर होता है जिसके पास डीवीडी होती है विंडोज की। अगर आपकी विंडो कभी क्रैक कर जाती है, आप उसके पास जाते हैं, भाई मुझे आपकी डीवीडी चाहिए, मैंने विंडो करनी है, तब वो बंदा आपको अजीब और गरीब फिल्में करा रहा होता है कि भाई मेरे पास दूसरा जो मेरा दोस्त है वो ले गया है, तो उसके पास अभी जाके आप ले लो। जब और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात करके आपके शार्ट कर देते हैं माइंड के पुर्जे, क्योंकि उनके पास एक ऐसी विंडो होती है जो कि अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई। वो कह रहे होते हैं हम विंडो जो है 12 यूज कर रहे हैं, हम या विंडो 11 यूज कर रहे हैं। तो वो कैसे यूज कर रहे होते हैं, आप उनको कैसे बचा सकते हैं इन चीजों से, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम अपने गूगल क्रोम में चलते हैं तो यहाँ पे आपको, जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो आईएसओ इमेज, तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसके अंदर आपको 100% ट्रस्टेड और सिक्योर जो है विंडो आपको मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे डेट बनने की कोशिश करते हैं, आप लोग यहाँ पे सर्च करते हैं कि हमें यहाँ पे विंडो 12 चाहिए, वो भी आईएसओ फाइल, तो गूगल आपको यहाँ पे मना नहीं करेगा, गूगल आपको यहाँ पे देगा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, गूगल हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पे विंडो जो 12 आप यहाँ पे आईएसओ फाइल जो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पता नहीं किन जो है वो चिपड़ लोगों की यहाँ पे जो है आपको वेबसाइट मिलेगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा। और यहाँ पे आप देख ले कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई भी ऐसी जो है वो अपडेट नहीं आई कि आपके पास विंडो 12 आ चुकी है या विंडो आपके पास 11 आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको ये 64 बिट जो है वो वर्जन भी दे रहे हैं और आपको यहाँ पे विंडो 12 का ऑप्शन भी दे रहे हैं और आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आप बच जाए, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो है वो हैकर होते हैं जो कि आपके पूरे सिस्टम को जो है वो हैक कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी थर्ड पार्टी की जो है वो वेबसाइट से आपने विंडो डाउनलोड नहीं करनी खास तौर। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे जैसे क्लिक करना तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों तरीके के साथ आप यहाँ पे विंडो डाउनलोड कर सकते हैं। सेम टू सेम विंडो वही चीज होगी। ठीक है, बस आप लोगों का जो डाउनलोड करने का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। सबसे पहले हमें जो यहाँ पे तरीकाकार दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पे एक मीडिया क्रिएशन टूल जो है डाउनलोड करना होता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे विंडो डाउनलोड होती है। मैं आपको वो डाउनलोड करके दिखाऊंगा अभी। और दूसरा आपको यहाँ पे तरीका और मिलता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने 3 डॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, मोर जो है यहाँ पे टूल का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना। सबसे नीचे आप यहाँ पे डेवलपर टूल्स के ऊपर आके क्लिक करेंगे। आप इसकी कंट्रोल जो है वो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे सीधा इसी जो है वो मूड के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप लोगों ने यहाँ पे मोबाइल और टैबलेट को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे देख लें। ठीक है, आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे गैलेक्सी S5 यहाँ पे आप चेक कर लें, यहाँ पे एंड्रॉइड का आपको ऑप्शन मिलेगा, आईपैड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे आईपैड प्रो के ऑप्शन पे कर देना क्लिक, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपने पेज को यहाँ पे रीलोड कर लेना दोबारा से। ठीक है, और जैसे हम अपने पेज को यहाँ पे रीलोड दोबारा से करेंगे तो हमारा जो पेज की पूरी सेटिंग है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम इस डेवलपर जो है वो टूल्स को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें आपके पास कुछ नया इंटरफेस निकल के आ चुका है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो है वो आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करें कि आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो एडिशन का ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि आप यहाँ पे विंडो 10 डाउनलोड करना चाहते हैं, आप अपडेट डाउनलोड करना चाहते हैं या आप ओल्ड यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, ओल्ड वर्जन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है विंडो 10 को कोई भी अगर वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसका लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करें तो बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 वर्जन दिए जाते हैं, जो कि एक ओल्ड है, एक न्यू। हम यहाँ पे न्यू को ही करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसके विंडो 10 के ऑप्शन पे करते हैं क्लिक, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे जो है वो लोडिंग होगी। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर वो आपको बताया जाए कि आप यहाँ पे अपनी जुबान को सिलेक्ट कर लें, अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। तो आप लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश इंटरनेशनल के ऑप्शन पे कर देना क्लिक, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आप लोगों ने यहाँ पे कन्फर्म कर देना। और जब आप यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे दोस्तों, तब आपके पास लास्ट में एक और ऑप्शन भी आएगा जो कि बहुत ही मजे का। यहाँ पे चेक कर लें, अब वो आपको कह रहा है कि आपको यहाँ पे 32 बिट के अंदर चाहिए या आपको 64 बिट के अंदर चाहिए।
जाएगी। तो ये चीज आप लोगों ने लाजमी से चेक कर लेनी है अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कि आप लोगों को इनमें से कौन सी जो है वो विंडो चाहिए, 32 वाली या 64 वाली, ये कैसे आप लोगों ने चेक करना है यार। इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका कार, आप यहाँ पे अपने जो है वो दिस पीसी में है और यहाँ पे आप जो है राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ जाए, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोसेसर है, आपका ये जो सिस्टम है वो कितने बिट को सपोर्ट करता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम टाइप है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपका 64 बिट यहाँ पे है कि नहीं है। तो मेरा यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटर सिस्टम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे 64 जो है वो बिट वाला वर्जन की तरफ ही चले जाए तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे जो भी विंडो डाउनलोड करें तो वो आप 64 बिट की ही करें, अगर आपका जो लैपटॉप और पीसी जो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये डाउनलोड फाइल आ जाएगी जो कि 5 GB की ये फाइल है। तो आप इसको जैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, पर मैं इसको यहाँ से डाउनलोड नहीं करता क्योंकि मैंने आपको दोनों के दोनों तरीके बताने हैं कि आप किस तरह से यहाँ पे ऑफिशियल की वेबसाइट से दो तरीकों से विंडो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसको पेज को यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं यार, दोबारा से इस पेज के ऊपर आते हैं, ठीक है। और दोबारा से जैसे हम इस पेज के ऊपर आएंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे डाउनलोड टूल नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर मीडिया करेक्शन टूल होगा जो कि आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड करना होता है। ये भी एक वक्री चीज इन्होंने बनाई हुई है यार, जिसके अंदर आप अपनी विंडो जो है क्लीन तरीके के साथ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे ये चीज बहुत ही पसंद आई। अगर आप लोग इससे अगर बेहतर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल इजीली डाउनलोड करें, तो फिर आप उसकी जो मैंने आपको पहला मेथड बताया आप उसी को डाउनलोड कर लें। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं कि इससे आप लोगों ने कैसे डाउनलोड करना है तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड के अंदर म्यूजिक लगा रहा हूं क्योंकि आप इसके अंदर मस्त हो जाए और ये विंडो जल्दी से डाउनलोड हो जाए।
ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ISO फाइल जो यहाँ पे कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है हमारे लैपटॉप के डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है जी, अब आप लोगों ने इसको बूटेबल कैसे बनाना ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। वैसे तो इसके ऊपर यार बहुत ज्यादा वीडियो बन चुकी है, अगर आप उन वीडियो को देख के इसके ऊपर जो है वो काम करना चाहते हैं तो बूटेबल बनाना चाहते हैं तो बना ले, कोई टेंशन नहीं है। पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप इसको किस तरह से विंडो इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और किस तरह से आप इसके अंदर प्रोडक्ट के दे सकते हैं और किस तरह से आप इसको एक्टिव कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए और किसी भी हैकर से किस तरह से बच सकते हैं। तो जाने से पहले आपको एक ही चीज रेकमेंड यही करूंगा कि भाई किसी भी थर्ड पार्टी की वेबसाइट से आप लोगों ने विंडो को डाउनलोड नहीं करना, खासतौर विंडो को आप लोगों ने कभी किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो। कभी भी आप लोगों ने विंडो 12 या विंडो 11 को इंस्टॉलेशन नहीं करना, क्योंकि जब आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल अपडेट मिलेगी कि आप लोगों के लिए विंडो 11 या विंडो 10 लॉन्च कर देगी, तब आप डाउनलोड कर लेना इसी वेबसाइट से, इसी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके दोबारा से इसी तरह से आप बूटेबल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दिखाई इजाजत, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह।